हम सभी भस्त्रिका प्राणायाम के माध्यम से अपने शरीर को कैसे निरोग बनाएंगे और अपने स्वस्थ शरीर से कैसे स्वस्थ समाज का निर्माण करेंगे, स्वस्थ जीवन को जी सकेंगे। और जो व्यक्ति स्वस्थ होता है वही स्वस्थ दुनिया की परिकल्पना कर सकता है या स्वस्थ जीवन को जी सकता है। बीमार व्यक्ति कभी भी बढ़िया काम करेगा? नहीं करेगा। ना बढ़िया से खेती करेगा, ना बढ़िया से पढ़ेगा, ना बढ़िया से नौकरी करेगा, ना बढ़िया से पढ़ाएगा, ना पढ़े, कुछ काम बढ़िया से नहीं कर सकता है। तो हम लोगों को स्वस्थ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो आइए आप लोग एक आसन में बैठते हैं, बाएं पैर को नीचे रखते हैं और दाहिने पैर को ऊपर रखते हैं। इस आसन का नाम है सिद्ध आसन। क्या नाम है इसका? सिद्ध आसन। बहुत अच्छा। अब यही दाहिने पैर को बाएं पैर के नीचे लगा लेते हैं तो ये हो जाता है सुखासन। क्या होता है? सुखासन। देख लीजिए केवल। और यही दाहिने को बाएं के ऊपर रखते हैं और बाएं वाले को दाहिने के ऊपर रख लेते हैं तो ये हो जाता है पद्मासन। क्या हो गया ये? पद्मासन। बहुत अच्छा। तो आप लोग पहले वाले आसन में बैठ जाइए, सिद्धासन में। उसमें आराम रहता है, बाएं पैर को नीचे दाहिने ऊपर किया। बहुत अच्छा। अब एक मुद्रा लगाते हैं, दाहिने अंगूठे और बाएं अंगूठे को सीधा करेंगे और तर्जनी को मिला लेंगे। अंगुली का नाम याद है आप लोगों को? इसका क्या नाम है? अंगूठा। इसका? इसका नहीं यार, एक बार याद कर लो। इधर घुमा लेना बेटा, घुमा लो अपना। इस पकड़िए इसको। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। फिर से बोलिए। अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठा। याद हो गया? इसका क्या नाम है? इसका? 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 कनिष्ठा। बहुत बढ़िया। एक दो बार बोलने से याद हो जा रहा है। तो आप लोग कुछ अनुभव हो रहा है ना कि मन को यदि एकाग्र किया जाए, मन को एक जगह टिका दिया जाए तो पूरा का पूरा उसका लाभ ले सकते हैं, जैसे आप अभी लाभ ले रहे हैं। अब हम लोगों को एक ध्यान मुद्रा लगाते हैं। अंगूठा और तर्जनी के अग्रभाग को मिलाना है और बाकी तीनों अंगुलियों को सीधा रखेंगे। बहुत अच्छा। अब ये हथेली को घुटना पे रख लेते हैं, हथेली आसमान की तरफ खुली हो, और मेरुदंड को सीधा रखेंगे। ये कमर से लेकर के और माथा तक बिल्कुल सीधा रखते हैं। कभी भी जीवन में झुका करके नहीं बैठना चाहिए। अब धीरे धीरे प्राण वायु को 5 सेकंड तक भरना है और 5 सेकंड तक सांसों को धीरे धीरे क्या करना है? छोड़ देना है। 5 सेकंड तक सांस को लेना और 5 सेकंड तक सांस को छोड़ देना है और 5 मिनट तक इसका अभ्यास करना है। कितने मिनट तक? 5 मिनट। तो आइए हम लोग मिलकर के अभी थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आंख बंद कर लीजिए। आंख बंद करिए, मन शांत रखिए और धीरे धीरे 5 सेकंड तक सांस को भरिए। जब सांस भरेंगे तो आपका ये डायफ्राम फैलता हुआ महसूस होगा, यानी फेफड़ा आपका फैल रहा होगा। सांसों को जब छोड़ेंगे तो आपका फेफड़ा धीरे धीरे सिकुड़ता हुआ महसूस होगा। लंबा गहरा सांस भरिए पूरा। सांस लेने में कोई कंजूसी नहीं करिए। जितना लंबा गहरा सांस भरेंगे उतना ही आपको लाभ मिलेगा। आपको बता दें कि हमारे शरीर का पूरा ब्लड खून साफ होने के लिए प्रति मिनट फेफड़े में, हृदय में जाता है और जब हम सांस भरते हैं तो हमारे भीतर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाता है। लंबा गहरा सांस भरिए और जो व्यक्ति जितना लंबा गहरा सांस भरेगा उस व्यक्ति के अंदर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ता हुआ। और 5 मिनट तक जब सांस भरेंगे तो शरीर का पूरा खून 5 बार नेचुरल तरीके से, नैसर्गिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से शुद्ध हो जाता है। यानी शरीर 72 करोड़ 72 लाख 10,210 नस नाड़ियों से बना है और यह पूरा का पूरा